टिक न्यूज। भारतीय जनता पार्टी में भले ही शामिल हो चुके हैं, अगर अपर्णा यादव के साथ उनके परिवार के सदस्य की बात करें तो कई और नेताओं की चर्चा अभी भी हो रही है। लेकिन बात जब होती है शिवपाल सिंह यादव की तो एक सवाल खड़ा होता है, ना भाजपा न सपा अपनी पार्टी प्रसपा को आखिर कैसे लेकर जाएंगे आगे शिवपाल? क्या अकेले ही ये लड़ाई उनकी 2024 लोकसभा चुनाव में अलग रास्ते चुनेंगी? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में हम आपको बता दें कि शिवपाल के बेटे आदित्य को लेकर हुआ है एक बड़ा ऐलान। क्यों नहीं चुनावी मैदान पर उतरे वो डिंपल यादव के साथ? बड़ा सवाल होगा, लेकिन चुनावी मैदान अभी पास है और चुनावी मैदान पर देखना होगा कि अपने बेटे आदित्य यादव के साथ शिवपाल डिंपल का साथ देंगे या फिर अपना रास्ता मोड़कर ऑफर वो अपनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित तौर पर पिता और बेटे को अलग अलग रास्ते में देखना शायद ही पार्टी भी चाहेगी, लेकिन प्रसपा के अध्यक्ष आदित्य सिंह यादव ने कह दिया है कि वो मुलायम सिंह यादव के विरासत को उनके परिवार से अलग नहीं होने देंगे। निश्चित तौर पर रामगोपाल वर्मा ने जो कहा है वो सच होगा। आखिर क्या कहा रामगोपाल वर्मा ने, जिससे निश्चित हो चुकी है कि अपर्णा नहीं, शिवपाल नहीं, बल्कि डिंपल अखिलेश के साथ ही खड़े हैं। शिवपाल के अपने बेटे आदित्य और मैनपुरी चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान हुआ है, जिससे राजनीति का स्तर जो है यादव परिवार में बहुत ही बड़ा जंग का ऐलान करती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बहुत ही बड़ी बात है ये कि शिवपाल सिंह यादव अपनी तबीयत खराब होने की बात कहकर डिंपल यादव के नामांकन पर कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं पहुंचे। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि मुलायम सिंह यादव के जब भाई ने ये कह दिया कि शिवपाल प्रचार के लिए आएंगे डिंपल यादव के, क्या वजह हो सकती है या मजबूरी होगी? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में डिंपल यादव की ही जीत होगी। और राज्यपाल ने ये कहा है कि अखिलेश ने आजमगढ़ उपचुनाव में कुछ गलतियां की थी। राज्यपाल ने ये भी कहा, रामगोपाल ने शिवपाल को लेकर बड़ा बयान दिया, लेकिन ये बात भी सही है कि वो नहीं पहुंचे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। शिवपाल ही नहीं, उनके बेटे आदित्य भी डिंपल के साथ ही खड़े होंगे। लखनऊ में शिवपाल अपना इलाज करा रहे हैं, इसलिए वो नामांकन में नहीं पहुंच पाए। लेकिन चुनावी मैदान पर डिंपल के प्रचार के लिए शिवपाल जरूर खड़े होंगे। शिवपाल खड़े हो ना हो, उनके बेटे तो खड़े हो ही रहे हैं। ये तो रामगोपाल वर्मा ने निश्चित कर ही दिया। तो इससे मालूम चलता है कि अखिलेश की तरफ अब डिंपल के दूसरे देवर आदित्य भी उनके साथ खड़े हैं। बहुत ही बड़ी बात है ये। धर्मेंद्र यादव के बाद आदित्य भी डिंपल के साथ खड़े हैं। चुनौतियां बड़ी जरूर है, लेकिन डिंपल की जीत निश्चित है। पूरा यादव परिवार यही गुहार लगा रहा है। वैसे ये बात तो पक्की थी कि शिवपाल के बेटे आदित्य अखिलेश के साथ ही होते, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि नेताजी की विरासत को बचाने के लिए पूरा परिवार एकजुट है। जी हाँ, शिवपाल के बेटे आदित्य ने ये स्टेटमेंट दे दिया था पहले ही कि वो खड़े हैं अखिलेश के साथ, डिंपल के साथ। मुलायम के निधन के बाद ही उन्होंने प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद नेताजी की विरासत, मुलायम की विरासत को बचाने के लिए रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव के गंभीरता से विचार पर सहमति जताई और कहा बीजेपी के वो खिलाफ, अपर्णा के खिलाफ ही वो खड़े होंगे। वो सपा के साथ ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ आदित्य का रहना बहुत ही बड़ा सियासी दाव होगा। अखिलेश यादव का यहाँ पर बड़े लोग परिवार का निर्णय लेंगे, ये उन्होंने कहा नेताजी के संदेश को उसी तरह पहुंचाने का काम डिंपल यादव करेंगी जिस तरह नेताजी करते थे। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि आदित्य यादव किस प्रकार से डिंपल यादव की तरफ पूरी तरह से खड़े रहने का पूरी तरह से लक्ष्य बना चुके हैं और मुलायम की विरासत अखिलेश को ही मिले। किसी भी हाल में मुलायम की विरासत उनके बेटे बहू से हटकर उनके अपने पिता यानी कि शिवपाल के पास भी ना जाए। आदित्य की ये रणनीति कहीं सपा की तरफ उन्हें खींचने की कोशिश तो नहीं है। रामगोपाल वर्मा के स्टेटमेंट बड़े हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरें देखते रहे टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।